तो ये वर्ग की विधि हमने सब कर ली थी। अब अपन जो विधि कर रहे हैं वो है घनफल ज्ञात करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घनफल कैसे ज्ञात करते हैं? सूत्र है निखिलम द्वारा घनफल। तो देखिए इसमें घनफल में एक सूत्र होता है, वो आपको याद होना चाहिए। घनफल बराबर किसी भी संख्या का घनफल ज्ञात करना है, क्यूब ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यह संख्या लिखेंगे प्लस इसमें क्या करेंगे, 2 गुणा विचलन। विचलन आपको निकालना बताएंगे कैसे निकालते हैं। तो संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, ये एक खंड हो गया। अब दूसरे खंड में क्या आएगा, दूसरे में आएगा 3 गुणा विचलन स्क्वायर। ये देखिए ऐसे ये सूत्र होता है, याद होना चाहिए। और तीसरे खंड में आएगा विचलन क्यूब। विचलन क्यूब, ये इस तरीके से ये सूत्र याद होना चाहिए कि घनफल जिसका ज्ञात करना वो संख्या 2 इंटू विचलन, 3 इंटू विचलन स्क्वायर, फिर विचलन क्यूब। इस तरीके से विचलन की घात बढ़ती है, ये संख्या भी 2 3 ऐसे बढ़ती रहती है। तो ये एक सूत्र होता है। एक उपादार का भी सूत्र होता है। तो ये बिना उपादार का है, इसलिए मैं इसमें बता रहा हूं आपको। उपादार आगे वाले प्रश्न में आ जाएगा। अब संख्या हमारे पास है 97, इसका घनफल ज्ञात करना, ये 97 का क्यूब। घनफल मतलब घात 3। क्या करना, यह संख्या लिखनी है, ये संख्या। अब देखिए आधार क्या होगा, ये 97 100 के नजदीक है, तो इसका आधार है वो 100 होगा। अब विचलन कैसे आएगा वो देख लें। विचलन आता है इस संख्या में से आधार को घटा दीजिए, -3। 97 माइनस 100 यानी -3। इस विचलन संख्या में से आधार को घटा देते हैं। फिर 2 इंटू विचलन। अब विचलन मैंने कहा ना यहाँ -3 है, तो ये यहाँ पर लिख देंगे -3। फिर आएगा 3 इंटू विचलन स्क्वायर यानी -3 की घात 2। फिर विचलन क्यूब यानी -3 की घात 3। ऐसे तो ये सूत्र याद है तब तो हो जाएगा, और सूत्र भूल गए तो ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर यह आएगा 97, इसको गुणा कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है। 9 9 को 3 से किया तो 27। ये ऐसे 3 खंड बनते हैं। और इसका क्यूब करेंगे 3 का, तो माइनस की घात 3 है तो माइनस आएगा। 3 की घात 3 मतलब ये आएगा 27। अब घटाइए, देखिए 97 में से 6 गया 91, और ये 27। अब देखिए ये माइनस है 27 पीछे, तो यहाँ 26 करना पड़ेगा और यहाँ पर एक हासिल करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे साहब एक हासिल किया तो 100 क्यों आया। देखिए हासिल लेते हैं तो वैसे तो 10 आते हैं, पर यहाँ आधार 100 है। देखिए जब यहाँ पर आधार 100 है तो इस आधार में से ये संख्या घटेगी। आधार 100 है तो 100 जाएगा इधर, एक यहाँ 27 में से एक उधर हासिल गया तो 100 जाएगा। एक्चुअली वो 100 बन जाता है, एक 100 के बराबर होता है, आधार जितना होता उतना। अब ये आ जाएगा आपके पास में 26, और ये घटा दीजिए, ये आ जाएगा 73। घटाएंगे तो 73 73। अब आधार के अंदर देखिए यहाँ पर ये 3 अंक है, तो यहाँ 3 अंक होगा तब आगे हासिल जाएगा। यहाँ 2 2 अंक है, देखिए 73 26 2 2 अंक है, इसलिए आगे हासिल कुछ भी नहीं जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। यही इसका आंसर होगा। अभी आगे वाले प्रश्न में और क्लियर होगा, उसमें आगे हासिल भी जाएगा। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद है तो आप इसका घनफल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ा, ये प्रश्न है निखिलम द्वारा 27 का घनफल ज्ञात करना। अब इसमें आधार लेंगे तो आधार 10 होगा, क्योंकि 2 ही अंक है ना। आधार 10 है, और उपाधार की बात करते हैं तो उपाधार 20 हो जाता है, उपाधार अंक 2 हो जाता है। उपाधार अंक 2। और जब हम विचलन की बात करेंगे तो ये
उपाधार घटेगा, इस 27 में से 20 घटेगा, यानी 7 विचलन आएगा। उपाधार अंक, ये 27 है, 10 के नजदीक होता, मतलब 2 अंक है, 10 आ जाएगा आधार। तो इस तरीके पर उपाधार 20 हो जाएगा और उपाधार का अंक 2 हो गया। उपाधार, अब उसमें आप कहेंगे साहब इस सूत्र में ऊपर वाले में उपाधार, बिल्कुल उपाधार का अंक लेते हैं तो 1 होता है, या उपाधार अंक लिखते हैं तो 1 का गुणा, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर घन ज्ञात करने का सूत्र लिखते हैं जिसमें उपाधार अंक है, तो क्या सूत्र होगा वो देखिए, घनफल बराबर, अब यहाँ पर उपाधार अंक आएगा, उसका उपाधार का गुणा होगा उपाधार अंक, उपाधार अंक और उसका वर्ग, इस तरीके से उपाधार का वर्ग, फिर वही आएगा संख्या प्लस, सूत्र वही रहेगा, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, 2 गुणा विचलन, ये इस तरीके से, ये पहला खंड पूरा हो गया। फिर दूसरा खंड लिखते हैं यहां पर, अब उपाधार स्क्वायर आ गया, अब उपाधार अंक का स्क्वायर, अब उपाधार अंक ही आएगा, उपाधार अंक स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये सूत्र आपको याद होगा तभी ये होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसको देखिए थोड़ा सा उधर खिसका देते हैं, ये ऐसे उपाधार अंक और उपाधार अंक के साथ में अब जो आएगा वो इसमें सूत्र में जो आएगा उपाधार अंक आ गया, फिर इसमें आता है 3 इंटू उपाधार अंक, और फिर आता है 3 इंटू विचलन का वर्ग, ये यहाँ विचलन था ना, अब यहाँ पर आता है 3 इंटू विचलन का वर्ग, ये आ गया आपका दूसरा खंड पूरा। और तीसरे में आता है विचलन का क्यूब, विचलन की घात 3, ये तीसरा खंड आता है। तो ये सूत्र वही है, यहां पर विचलन का स्क्वायर बढ़ता है, उपाधार अंक की घातें घटती है और विचलन की घातें बढ़ती है। देखिए ये यही सूत्र है, ये वाला, ये यही है, संख्या 2 इंटू विचलन, 3 विचलन स्क्वायर विचलन क्यूब। अब उपाधार अंक है तो इस पहले खंड में उपाधार अंक के वर्ग का गुणा होगा, फिर 3 के साथ उपाधार अंक होगा बस, और लास्ट में उपाधार आएगा ही। तो यही सूत्र है, सूत्र कोई बदला नहीं है। अब देखिए साहब यहाँ पर 27 है तो मुझे 27 का घनफल ज्ञात करना है, ये 27 का घन 27 क्यूब, उपाधार अंक है 2, ये देखिए यहाँ पर लिख रखा मैंने, ये उपाधार अंक 2, ठीक है ना। अब उपाधार अंक 2 है तो यहाँ पर उपाधार अंक का वर्ग, 2 का वर्ग, फिर संख्या 27, 2 इंटू विचलन, अब विचलन क्या आएगा, देखिए विचलन ये रहा 7, तो 2 गुणा विचलन यानी ये 7, इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पर। ये पहला जो है वो आपका पूरा हो गया खंड। दूसरा खंड में उपाधार अंक है 2, फिर आ जाएगा 3 गुणा विचलन है 7 और 7 का वर्ग, फिर आ जाएगा 7 की घात 3 उसका विचलन क्यूब, ऐसे। अब देखिए यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 27 और 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 7 7 ही 49, 7 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 343। अब ये याद होने चाहिए, क्यूब और वर्ग नहीं याद है तो 7 क्यूब का मतलब होता है 7 गुणा 7 गुणा 7, गुणा करके देख लें, ये यही आएगा, कोई दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। तो ये इस तरीके से, अब देखिए यहाँ पर इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 41, और 4 से गुणा कर दूंगा तो 164, 6 को 49 से गुणा करेंगे 294, और ये 343। अब देखिए साहब यहाँ हासिल आगे जाएगी, ऐसे कैसे नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 ही अंक है, तो 2 अंक है तो 2 अंक का मतलब कि यहाँ 2 से ज्यादा जो भी होगा, यहाँ पर जैसे 2 अंक है ना, तो यहाँ 1 अंक रहेगा, मतलब बाकी वाले आगे हासिल चले जाएंगे, 1 से आगे होते ही हासिल चला जाएगा। जैसे ऊपर यहाँ 3 अंक थे, ये 2 अंक थे, और उपाधार में इसके आधार में देखिए 100 था, तो 100 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 3 अंक होते ही आगे हासिल चला जाएगा, तो यहाँ 2 अंक होते ही चला जाएगा, ये 10 है आधार, 2 अंक होते ही चला जाएगा, तो 2 क्या है तो 3 है, तो 1 से ज्यादा होते ही ये 34 है वो आगे यूं चला जाएगा यहाँ पर।
तो देखिए इसको अब यहाँ जोड़ते हैं आगे, ये ऐसे कैसे, यहाँ जोड़ेंगे 34 को, तो 4 और 4 8, 9 और 4 12 और 1 जुड़ जाएगा, ये 3 और ये पीछे 3। अब एक अंक यहाँ पर रहना है, यानी ये 32 आगे जाना है, ये पूरा का पूरा। तो यहाँ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये 9, ये 1, ये 8। अब इनको ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि आधार 2 है, 2 अंक है, 2 अंक है तो यहाँ एक ही अंक रह सकता है, एक से ज्यादा अंक यहाँ नहीं रह सकते हैं। 3 8 एक एक अंक ही रहेंगे। अब इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, 19683, बस ये इसका घनमूल हो गया। तो उपाधार और बिना उपाधार का इस तरीके से आपको घनफल ज्ञात करना आना चाहिए। अब ये 2 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, अब आपको मैं और दूसरे दे रहा हूं, वो आप देखिए कैसे, इनको भी आप ट्राई करना। एक ये दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको कह दिया कि ये 45, इसका घनमूल ज्ञात, घन ज्ञात करना। एक आपको दे देता हूं, जैसे 99, इसका घन ज्ञात करना। यही सूत्र लगेंगे, आधार उपाधार ये ऐसे ही चलेंगे। एक मैं आपको जैसे दे देता हूं, मान लीजिए 19, इसका घन ज्ञात करिए। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका आपको घन ज्ञात करना है। तो ये आपके घन आपके कोर्स में है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, उपाधार और बिना उपाधार का। ठीक है ना। अब जैसे ये मैंने 45 दिया, आधार 10 बनेगा लेकिन उपाधार 40 बनेगा। 99 आधार 100 बनेगा, उपाधार की जरूरत नहीं है। 19 आधार 10 बनेगा लेकिन उपाधार 20 बनेगा। तो ये इस तरीके से आपको ये करने हैं। इसमें कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि साहब ये चीज समझ में नहीं आई, आप पूछ सकते हैं।